क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन आपस में संबंधित हैं? ये क्या बात करता है यार? जी हाँ, यह जानकर आप तो बिल्कुल चौंक गए होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण और दुर्योधन आपस में संबंधी कैसे बने। अबे जल्दी बोल। और श्री कृष्ण ने महाभारत में दुर्योधन को अपनी संपूर्ण नारायणी सेना क्यों दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में खुद लड़ाई नहीं की, बल्कि वे अर्जुन के सारथी के तौर पर शामिल हुए थे। इसके बावजूद वे महाभारत की कहानी में सबसे अहम माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों की मदद की थी। पांडवों की तरफ से वे रथ हाँकने वाले सारथी के तौर पर काम कर रहे थे, जबकि कौरवों को श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दे दी थी। श्री कृष्ण को मालूम था कि कौरव अधर्म की लड़ाई कर रहे हैं, फिर भी श्री कृष्ण ने अधर्म की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी संपूर्ण सेना दुर्योधन को दे दिया। अपनी सेना दुर्योधन को देने के पीछे का कारण श्री कृष्ण के बेटे और दुर्योधन की बेटी से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण और दुर्योधन आपस में संबंधित हैं, यानी उनके बेटे बेटी का विवाह आपस में हुआ था। अरे कहना क्या चाहते हो? श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती के बेटे शाम का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ था। शाम बेहद बलशाली और रूप व गुणों में अपने पिता श्री कृष्ण जैसा ही था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा भी बेहद सुंदर और गुणवान थी। दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा के लिए वीर और सुयोग्य वर तलाशने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में गए शाम को लक्ष्मणा बेहद भाग गई। उन्होंने लक्ष्मणा का स्वयंवर से ही हरण कर लिया। शाम अपने साथ लक्ष्मणा को लेकर मथुरा चला गया। मुझे अपने घर जाना है। लेकिन उसकी इस हरकत से दुर्योधन बेहद क्रोधित हो गया और कौरवों की पूरी सेना ने शाम को घेरकर बंदी बना लिया। दुर्योधन द्वारा शाम को बंदी बनाने की जानकारी मिलने पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हस्तिनापुर पहुंचे। बलराम ने दुर्योधन को कौरवों और नारायणी सेना के बीच होने वाले युद्ध के नुकसान से अवगत कराया। इसके बाद दुर्योधन ने शाम का विवाह लक्ष्मणा से करा दिया और वे श्री कृष्ण के समधी बन गए। कहा जाता है कि लक्ष्मणा भी शाम को पसंद करती थी। यह पूरी जानकारी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं व आस्थाओं पर आधारित है।